नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बीएड करें या डीएलएड करें, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर इंटर कर लेते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हम बीएड करें या डीएलएड करें। तो आज जो 2024 चल रहा है तो इसमें क्या करना सबसे अच्छा होगा, तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं, हमको ये भी पता चल जाएगा कि आज के डेट में अगर हम बीएड करते हैं तो क्या उसमें कोई फ़ायदे हैं या नहीं है। फिर या हमको ये भी पता चल जाएगा कि क्या हम लोग डीएलएड करते हैं तो उसमें भी फ़ायदे हैं या नहीं है। कि जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हम आपको बता देते हैं। तो पहला टॉपिक होगा हमारा कि योग्यता, जैसे बीएड करते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। दूसरा होगा कि कितनी फ़ी लगती है। तीसरा क्या होगा, कितने सालों का होता है। चौथा क्या होगा कि इसमें वेतन कितना मिलता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट होगा वो किसमें अधिक फॉर्म आते हैं, किसमें ज़्यादा नौकरी क्रिएट होती है, किसमें हमको नौकरी लगने का ज़्यादा संभावना होगी। तो ये सभी चीज़ों की इसमें डिस्कस करेंगे। आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट सभी चीज़ कर लीजिएगा। हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। समझिए, एक बात तो ये समझना ज़रूरी है कि हम बीएड कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले हमारे जब अगर बीएड करने का हमारे अंदर उत्सुकता आ रही है, या फिर किसी को देख के हम कर रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति ने बीएड किया था इस बार तो नौकरी हो गया। हमारे बिहार में ऐसा हो रहा है कि भाई कोई बीएड कर रखा था या फिर डीएलएड कर रखा था, उसका नौकरी हो गया। लेकिन आप गलत तरह से मत सोचिए। आपको ये सोचना है कि क्या ये वास्तविकता है, अगर हम बीएड कर लेंगे तो क्या नौकरी लग ही जाएगा, या फिर डीएलएड कर ही लेंगे तो क्या नौकरी लग ही जाएगा। ये भी तो हमको सोच के चलना होगा ना। इसको समझने के लिए अच्छे ढंग से हम लोग समझते हैं इसमें क्या होगा, देखना होगा। तो पहला हमारा क्या था, योग्यता। तो योग्यता पर डिस्कस करते हैं। अगर आप बीएड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने के लिए अभी जो है आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। दूसरी बात क्या है, अभी जो है बिहार में एक और जो है सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे भारत में लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आई है, उस सुप्रीम कोर्ट को आदेश को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, जैसे समझिए मुख्य बिंदु क्या था कि पहला था कि योग्यता। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने के लिए जो होता है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपलसरी है, यानी 50% अंकों के साथ आपको पास होना क्या है, अनिवार्य है। वहीं अगर इसमें हम दूसरी बात है कि फ़ी कितना लगता है, तो इसमें जो अगर प्राइवेट से आप करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम बीएड जो है प्राइवेट से करें तो प्राइवेट से करने के लिए आपके पास 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख कहे तो 1.5 लाख। फर्स्ट ईयर में अगर 2 साल के होते, ये कोर्स कितने सालों का होता है, 2 सालों का होता है। 2 सालों का कोर्स में आपको पहले साल में 75,000 यानी 75K लग जाएगा। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में भी आपको 75K लगेगा, यानी टोटली मिला के कहा जाए तो इसमें 1.5 लाख के आसपास लगेगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, क्या बीएड 2 ही साल का होगा। एक और भी तो बीच में हमने सूचना सुनी थी कि बीएड बंद होने वाला है। हमने भी एक वीडियो बनाया था, जो कि पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। उसमें हमने बताया था क्या बीएड बंद होने वाला है या डीएलएड बंद होने वाला है, इसको भी समझना जरूरी है। नहीं, ये बीएड तो बंद होगा नहीं, कभी भी नहीं बंद होगा। इसका रीज़न देखिए, समझिए। अभी क्या हो गया कि कोई व्यक्ति ये इच्छुक हो जाए कि अगर हम इंटर पे भी बीएड करना चाह रहे हैं, हमने अगर इंटर किया और इंटर पे भी मेरा मन है कि हम बीएड करें, तो उसके लिए क्या होगा, इंटर आपका 50% अंकों के साथ उससे एवं पास होना चाहिए। 50% अंकों के साथ अगर पास नहीं है तब आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं है, बीएड नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ ये आती है कि अगर आप बीएड करें तो इंटर पे कोई व्यक्ति अगर करना चाह रहा है तो वो 4 सालों का बीएड होगा। कितने सालों का होगा, 4 सालों का बीएड होगा। उसमें क्या होगा कि आपका बीए बीएड हो जाएगा या बीएससी बीएड हो जाएगा। जैसे अगर आप जैसे इंटर किया, आपने ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, तो उसके लिए उसके साथ साथ जैसे इसको बोला जाएगा इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड करोगे और बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अगर आप इंटर के साथ बीएड करना चाह रहे हैं तो वो बीएड 4 सालों का होगा। अगर आप वहीं पे चाह रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन पे बीएड करें तो वो बीएड 2 ही साल का रहेगा। यहाँ तक क्लियर। बीएड अगर 2 सालों का करता है तो उसमें
1.5 लाख रुपीज़ का आपको खर्च आएगी प्राइवेट से। अगर वहीं आप गवर्नमेंट से करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट में आपको जो खर्च आएगी 50 to 60 हज़ार का, यानी 50 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के अप्रॉक्सीमेट में आपका खर्च आएगी। ये 2 सालों का है। 4 सालों का जो फ़ी है वो फ़ी अभी हम नहीं समझ पाए, वो फ़ी का अभी कोई पता नहीं चल पाया कि 4 सालों के बीएड में कितनी फ़ी लग रही है। जब वो पूरी तरह से लागू हो जाएंगी तभी वो पता चल पाएगा कि कितनी उसकी फ़ी लग पा रही है ना। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें समय भी हमने बता दिया। वेतन की बात हम वेतन की जो बात है वो बाद में करेंगे, दोनों का, डीएलएड वालों का और बीएड का। अब चलते हैं हम डीएलएड कब कर सकते हैं, है ना। तो डीएलएड करने के लिए इसमें इंटर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इंटर होना ज़रूरी है। इंटर 50% अंकों के साथ आप अगर इंटर पास हैं तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए 50% अंकों का होना कंपलसरी है इंटर में, ठीक है। उसके आगे क्या है कि क्या हम डीएलएड में अगर लेते हैं एडमिशन तो क्या बीएड जितना ही खर्च पड़ेगा? नहीं, बीएड जितना तो खर्च इसमें नहीं पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट से लेते हैं तो प्राइवेट से लेने में इसमें 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये तक आपका खर्च पड़ेगा। 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये तक आपका खर्च पड़ेगा। वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है 25,000 से लेकर 35,000 के आसपास में जो है आपका लगेगा। 25,000 से लेकर 35,000 के आसपास में आपका ये लगेगा। अब एक चीज़ और समझना है, डीएलएड जो होती है, बिहार की अगर बात करें, बिहार डीएलएड का बात करे जाए तो वो इंटर पे होती है। लेकिन अगर यूपी डीएलएड की बात करें, यूपी में उसको हम बीटीसी के नाम से जानते हैं। अगर यूपी में आप डीएलएड करते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। वहाँ पे डीएलएड जो है इंटर पे नहीं होता है। लेकिन हमारे बिहार की बात किया जाए तो बिहार में इंटर पे ही होता है, जिसमें कि 50% अंकों के साथ आपका इंटर पास होना चाहिए। अगर यूपी में आप कर रहे हैं तो 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। पैसे भी हमने बता दिया कि इसमें 1.2 लाख के अप्रॉक्सीमेट लगेगा। अगर आप वहीं गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो 30,000 से 35,000 के समथिंग आपका खर्च होगा। ये आपको सिर्फ फ़ी बताया जा रहा है। उसके आगे भी कोई कॉलेज क्या होता है, प्रैक्टिकल फ़ी लेता है, कोई एग्ज़ाम फ़ी लेता है, कोई बहुत सारे अलग अलग फ़ीस होती हैं जिसमें 10-5 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डीएलएड जो होता है, डीएलएड 2 साल का ही होता है। डीएलएड के लिए 2 साल ही होगा। चाहे आप बीएड करोगे ग्रेजुएशन पे तो भी 2 साल का होगा, और वहीं डीएलएड करोगे तो भी 2 साल का होगा। तो अब इसमें अंतर कहाँ पे है? देखिए, अंतर तो ये था भैया, अंतर कहाँ पे था, अगर आप इंटर पे बीएड भी करना चाह रहे हैं तो बीएड कर सकते हैं, अब 4 सालों में तो हो जाएगा। लेकिन आप इंटर पे डीएलएड भी करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, तो वो उसमें 2 साल लगेगा। इंटर पे इसमें करेंगे तो 4 साल लगेगा। इतना इसमें कंपेयर है। यहाँ तक में समय की बात किया जाए तो समय का कंपेयर हो गया। उसके आगे अब वेतन की बात किया जाए, वहीं वेतन तय कैसे होगा? वेतन तय कैसे होगा? देखिए, ग्रेजुएशन पर जब अगर हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड का टीचर जो बनोगे आप 6 से लेकर 12 तक बनोगे। बीएड अगर आप करते हो तो 6ठा से लेके 12th तक, यानी 12वीं कक्षा तक आप बन सकते हो ये बीएड करने पे। लेकिन वहीं अगर आप डीएलएड करते हो तो डीएलएड करने पे क्या होगा कि आप डीएलएड करके पहली से लेके 8वीं कक्षा तक आप बन सकते हो, पहली से लेके 8वीं कक्षा तक। अब अगर वहीं बात कर रहे ग्रेजुएशन वाले जो हैं, बीएड वाले, उनकी सैलरी की बात करें तो भाई देखो, 6 क्लास में अगर आप बनते हो तो 6 क्लास में तो अप्रॉक्सीमेट अभी 40,000 के आसपास में सैलरी रहेगी। 6 अगर 12 तक आप जाते जाते आपको 48,000 तक आपका सैलरी मिलेगी। 6 से शुरू होगा 40,000, वही इसमें 8 क्लास तक है तो वही 40 से लेके 42,000 तक अगर आप डीएलएड करते हो तो 40 लेके 42,000 तक। वहीं अगर आप बीएड करके 12 तक का टीचर बनते हो तो 40 से लेके 48,000 तक ये सैलरी की बात हुई। अब सैलरी भी आपने समझ लिया, टाइम भी आपने समझ लिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपने समझ लिया। अब इसमें हम अंतर समझते हैं कि क्या हमारे लिए करना किस में सही होगा, किस में जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने बताया था जो लास्ट बिंदु उसको समझना जरूरी है। तो चलिए अब लास्ट बिंदु को हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट बिंदु को डिस्कस करने के लिए इसको समझते हैं। देखिए, क्या होता है ना, हमारा जो प्राथमिक कक्षाएं होती है, प्राथमिक कक्षाएं का मतलब कि 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 या 1 से 8 तक बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी निकलती है। कैसे?
क्योंकि हम लोग बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो होती है ना 1 से लेके 6 8 तक जो होते हैं वैकेंसी यानी सीट जो होता है बहुत ज़्यादा निकलता है। वहीं अगर बात किया जाए 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक तो इधर सीट घटते जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही जॉब लेना है, कोई व्यक्ति देखिए सजेस्ट मेरा होगा, लास्ट में हम सजेशन देंगे कि आप क्या करो, अगर आप इंटर पे हो तो क्या करो और ग्रेजुएशन पे हो तो क्या करो। अगर आप इंटर पे हो भाई तो आंख बंद करके आप डीएलएड करो। जो भी स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखो, अगर आप इंटर पे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं कराया तो भाई आंख बंद करके अगर आप टीचर बनने की सपना देख रहे हो तो उसके लिए आप इंटर के बाद डीएलएड करो। अगर आप यूपी में हो तो बीटीसी करो, हम यही कहेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और फिर भी अगर चाहते हो कि हमको जॉब ही जल्दी लेना है, हमको बहुत जल्दी वैकेंसी बहुत ज़्यादा किस में आती है, वैकेंसी तो भाई ज़्यादा 1 to 5 से लेकर 6 to 8 में ही आती है, उसके बाद तो जो होती है वैकेंसी कम होते जाती है। तो अगर आप बीएड कर लिए हो तो आप अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो आप बीएड के लिए चॉइस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटर पे हो, कोई व्यक्ति अगर इंटर के बाद टीचर बनने की सपना देख रहा है तो वो आप डीएलएड करो, आंख बंद करके डीएलएड कर लो। डीएलएड करने के बाद निश्चित होती है वैकेंसी उसमें अधिक होती है और आगे चल के आप बीएड कर सकते हो। आगे चल के ग्रेजुएशन करोगे तो 6 to 8 तक हो जाएगा, आगे मन होगा कि आगे और हम 12th लेवल तक टीचर बने तो आप आगे बीएड भी कर लेना, उसमें क्या दिक्कत होती है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप जल्दी से टीचर बनना चाहते हो तो डीएलएड करो। इस दोनों में यही फ़र्क था। शायद हमको लगता है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से कोई एक बिंदु भी छूटा होगा, एक मेरे से एक बिंदु और छूट रहा है, छूट क्या रहा है कि क्या बीएड करते हैं तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें कंपटीशन देखो 8 क्लास तक तो हमारा जो डीएलएड किया है और जो बीएड किया है दोनों कंपटीशन लड़ेंगे, तो यहाँ तक तो भीड़ होगी। उसके बाद 1ली से 5वीं कक्षा तक आप बीएड वालों जो है टीचर नहीं बन पाओगे। 1ली से 5वीं कक्षा तक सिर्फ डीएलएड वाला ही भर सकता है, आप बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। तो 1ली से 5वीं कक्षा तक तो आप भर नहीं सकते हैं, तो 1ली से 5वीं कक्षा में उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। उसके बाद 6 to 8 में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। बीएड वालों के लिए जो खुशखबरी होती है वो आप 9 क्लास से ऊपर जब आप पार करते हो, 9 क्लास से जब ऊपर आप टीचर बनने की कोशिश करते हो, उसमें आपकी कंपटीशन आपके सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है घटते जाता है और उसमें आपको जो जॉब मिलने में आवश्यकता जल्दी हो जाती है, यानी जॉब आपको जल्दी मिल जाती है। तो फिर भी कोई ऐसा टॉपिक रह गया हो जो लगा होगा कि हमने नहीं समझाया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आपका सारा कमेंट पढ़ते हैं, उस कमेंट के माध्यम से फिर हमारा चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। हमारा एक यूपीआई आईडी होगा जिस पे अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड सेटअप के लिए तो हम उस पर एक यूपीआई आईडी पिन कर देंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में होगा, उसको भी आप जाकर देख लेंगे। हम अपने वीडियो की स्क्रीन पे भी देख लें और उसको देख के आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी चीज़ कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपका दोस्त भी तो ये जानकारी जानना चाहिए कि क्या करना अभी सही होगा, क्योंकि अगर आप कर ले हो तो फंस जाओगे भाई। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एडमिशन लेने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो आई होप ये वीडियो सारी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।